हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग टीजीटी होम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले हमें प्रीवियस ईयर ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल आइडिया पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? तो ये आपका प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लिनन तंतु किस पौधे के तने से प्राप्त होता है? ये फ्लैक्स का पौधा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1948 में। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना 1945 में हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। बालक का सामाजिकरण प्रारंभ होता है तो परिवार से। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था। बच्चे का विकास का परिणाम है सीखना और परिपक्वता का। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है माताओं और शिशुओं के लिए। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 16% होता है। हेपेटाइटिस या यकृत शोथ फैलता है विषाणुओं के द्वारा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किससे कहा जाता है? तो प्रसार कार्यकर्ता को कहा जाता है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो ये 1965 में मिला। संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? तो ये साल के शुरुआत में भी और साल के अंत में भी बनाई जाती है। निकिल डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन हैं तो शक्ति, ज्ञान, कुशलताएं एवं अभिवृत्ति। निकिल एम डार्सी के अनुसार अमानवीय संसाधन तो समय, धन, वस्तु एवं सामुदायिक वस्तुएं। पारिवारिक साधन के प्रकार हैं मानवीय एवं अमानवीय। वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता नहीं होती है? किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? माफ़ कीजिएगा, तो हिस्टाडीन अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदल कर रखा गया पर्यावरण स्वास्थ्य। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है तो बहुआयामी होता है। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? तो ये जल के द्वारा फैलता है। निम्न में कौन सा एक वैट रंजक रंग है? हल्दी, नमक, कोलतार, इंडिगो। तो आपका ये इंडिगो सही होगा। ये ऑप्शन इंडिगो ऑप्शन सही होगा। संचार के किस माध्यम से तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखाई जाती हैं? तो ये आपका फ्लैश कार्ड होगा। जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है तो प्यूनेट अवस्था कहलाती है। ये जन्म से 30 मिनट तक की जो अवस्था है वो प्यूनेट अवस्था कहलाती है। शेयरिंग किस रेशे से प्राप्त करने की एक चरण है? तो ये ऊन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं है? तो ये आपका देख लीजिए ऑप्शन ये वॉस डिफरेंस, डिम ग्रंथियां, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब। तो आपका फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, डिम ग्रंथियां ये तीनों स्त्री प्रजनन के अंग है, लेकिन ये आपका नहीं है वॉस डिफेंस। तो आज के दिन हमारा यही इतना क्वेश्चंस हैं। हमारे 26 क्वेश्चन हैं। अब कल हम आपको आगे के सारे क्वेश्चंस देंगे आपको नोट्स बना के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।